पटरी की तरह नहीं बनाएंगे तब तक उसके ऊपर बिजनेस रूपी रेल दौड़ने वाली नहीं है। इफ बिजनेस इज अ ट्रेन देन द माइंड इज अ ट्रैक। इसे समझ लीजिए, क्योंकि ये बिजनेस जिस पटरी पे दौड़ता है वो आपके दिमाग रूपी पटरी। आपका दिमाग जिस दिशा में दौड़ेगा उसी दिशा में आपका बिजनेस दौड़ेगा। और दिमाग बड़ी ताकतवर चीज है साहब। दिमाग बहुत, माइंड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। दिमाग ही इकलौती ऐसी चीज है जो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो ऐसे में जब मैं बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि कोई भी युद्ध भूमि से पहले दिमाग में लड़ा जाता है। कोई भी युद्ध भूमि से पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है। यानी कि जो भी इसके बाद आप करने वाले हैं उसे पहले दिमाग में करना पड़ता है। जिस तरह का आपका माइंडसेट होगा उसी तरह का आपका बिजनेस होगा। और यहां पे इसी चीज का फायदा उठाते हुए हर एक जो प्लेयर है वो ब्रेन पे ही अटैक करता है। आपके जितने भी कंपटीटर जब भी आप पे अटैक करेंगे आपके ब्रेन पे अटैक करेंगे, और आप जब भी अटैक करोगे सामने वाले के ब्रेन पे करोगे। इसी को हम कहते हैं काउंसलिंग, इसी को कहते हैं 1-to-1, इसी को कहते हैं जूम मीटिंग, इसी को कहते हैं मीटिंग, इसी को कहते हैं सेमिनार, इसी को कहते हैं बोर्ड मीटिंग। यानी कि अपनी जो चीज आपके पास है उसे दूसरे को डिलीवर। अब रोल ऑफ माइंड इन बिजनेस, दिमाग का रोल क्या है? दिमाग के दो फ्रेम रहते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे जैसे आपका दिमाग नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ब्रेन जो चीज सबसे पहले प्रोड्यूस करेगा वो करेगा फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूस। जैसे आप नेगेटिव हुए तो फ्रस्ट्रेशन आई, किसी भी चीज को लेके, किसी भी बात को लेके, छोटी सी गलती को लेके, छोटी सी कमी को लेके, छोटी सी प्रॉब्लम को लेके, छोटे, क्योंकि नो नथिंग कैन बी प्रॉब्लम फ्री, नथिंग कैन बी, नाइदर द बिजनेस नॉर द लाइफ। ना जिंदगी ना व्यापार प्रॉब्लम फ्री नहीं हो सकता। कोई ना कोई नए लेवल पे जाओगे, नए लेवल का चैलेंज, नए लेवल की प्रॉब्लम मिलेगी। तो सबसे पहली चीज, जैसे ही आपके पास नेगेटिविटी आई तो जो पहली चीज प्रोड्यूस होगी वो होगी फ्रस्ट्रेशन। और जब फ्रस्ट्रेशन आएगा तो 100% आप अपना नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपको व्यापार में लॉस होगा। आप जिस इनकम में थे उस इनकम से नीचे, राइट। और जब लॉस होता है तो अनस्टेबिलिटी आती, अनस्टेबिलिटी आती। मैं फिर बोल रहा हूं, जब आपको लॉस होगा तो अनस्टेबिलिटी आएगी, आप स्टेबल नहीं रह पाएंगे। आप सोचने लगेंगे अरे यार मैं तो यहाँ था, यहाँ हूं, पता नहीं कल क्या होगा, ग्रोथ आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेन में नेगेटिव फ्रेम तैयार है। ऑलरेडी मैं जो चीजें सोच रहा हूं वो मुझे फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, और उस फ्रस्ट्रेशन के बाद जब मुझे बिजनेस लॉस होता है, इनकम लॉस होता है, तो मेरी स्टेबिलिटी बर्बाद हो जाती है। और दूसरी तरफ पॉजिटिव, दूसरी तरफ पॉजिटिव, जब आप पॉजिटिव होते हैं तो अपना 100% देते हैं। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आप दूसरा चीज जो पॉजिटिव होने के बाद आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, आपका ब्रेन प्रोड्यूस करता है, वो एंथुजियाज्म, जोश आता है आपके अंदर, काम करने के लिए उत्साह आता है आपके अंदर। जैसे आप पॉजिटिव हुए आप में एंथुजियाज्म आएगा, और जब आप में एंथुजियाज्म आता है तो आप प्रॉफिट बुक करते हैं, आपका बिजनेस जो है बिल्ड होने लग जाता है, आपकी इनकम जो है बढ़ने लग जाती है। क्योंकि दो ही चीजें, आपने पॉजिटिव सोचा, फिर उसमें एंथुजियाज्म प्रोड्यूस हुआ, जोश आया, उत्साह आया, आपने उसके ऊपर काम किया, तो आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो गया। यानी कि आपने ग्रोथ लेना शुरू कर दिया। और ग्रोथ आपको स्टेबिलिटी देती है, ग्रोथ आपको स्टेबिलिटी देती है। मैं हमेशा कहता हूं स्टेबिलिटी इज नथिंग विदाउट ग्रोथ। लेकिन इसका एक पैरामीटर है, सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, एंथुजियास्टिक होना पड़ेगा, तब जाके आपको ग्रोथ मिलेगा और तब आएगी स्टेबिलिटी। यानी कि ये दो फ्रेम है आपके, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। और पूरी मार्केट में जो माइंड गेम चलता है वो इन्हीं दो चीजों पे चलता है। मैं फिर बोल रहा हूं कि अब यहां से, अब ये तो दो बहुत कॉमन चीजें हैं, हर आदमी से आसानी से समझ सकता है। नेगेटिव होगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, पॉजिटिव होगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। बहुत कॉमन सी टॉक है जिस पे मैं अभी तक आ रहा था, पर गेम तो अब इसके बाद शुरू होता है। बिजनेस इज अ गेम ऑफ माइंड। यहां पे आपके दिमागों के साथ खेला जाता है। मेरा मानना है बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लीडर, बहुत सारे लोग, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, यहां तक कि इस तरीके से खेला जाता है कि आपको प्रोडक्ट कुछ और चाहिए और चेहरा कोई और होता है।
ट्रेडिशनल की बात करें, ई कॉमर्स की बात करें, डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, हर जगह कस्टमर के ब्रेन के साथ, डायरेक्ट सेलर के ब्रेन के साथ, लीडर के ब्रेन के साथ, मार्केट के साथ खेला जाता है। मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन ये खेलने के तरीके क्या है? रोज ये खेल एक दूसरे के साथ होता है। पहली चीज जो मैं कहता हूं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट्स व्हाई कंपटीटर्स ऑलवेज अटैक ऑन योर ब्रेन्स ओनली। कैसे अटैक करते हैं उस पर भी मैं बात करूं, और कैसे कैसे आप बहुत आसानी से एक एक चीज को लिंक कर पाएंगे, आप बहुत आसानी से एक एक चीज को रिकॉल कर पाएंगे, आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे, अरे ये तो वो उसके साथ जब मैं बात कर रहा था तो ये हो रहा था, इसके साथ बात कर रहा था तो ये हो रहा था, मैंने वहां ऐसे बात की थी तो इसका ये अर्थ था। आप बहुत आसानी से डे टू डे में जो चीजें करते हैं आपके साथ जो होती है, अभी आप अगले कुछ समय में उसे कोरिलेट करने वाले हैं। क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करता हूं, मैं ट्रेनिंग नहीं देता, मैं मोटिवेशन पे बातें नहीं करता हूं, और आज तक एक ही चीज हमारी अच्छी है, दैट इज अवर रियल एजुकेशन सिस्टम। जब हम उस पर बात करते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी होती है और लोगों को वो समझ में आती है, और जैसे जैसे वो समझ में आती है अब वो मास्टर हो जाते हैं, अब वो अपने तरीके से बिजनेस को रन करना शुरू कर देते हैं, अब वो सही प्रैक्टिसेस बिजनेस में डाल देते हैं और बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाता है और स्टेबिलिटी आ जाती है। हमारे बहुत सारे लीडर्स ने 4.5 साल में बहुत कुछ किया है, उस पर बात करने वाले हैं हम। लेकिन सबसे बड़ी चीज, जब आपके पास दो रास्ते हैं, जब आप मार्केट में किसी के साथ बैठे हो या कोई आपके साथ बैठा है, तो दो चीजें होती हैं, एक पॉजिटिव टू नेगेटिव आपको ले जाने की कोशिश करता है और आप उसे नेगेटिव टू पॉजिटिव ले जाने की कोशिश करते हैं। दो अलग अलग कंपनी के लीडर जब बैठते हैं, दो अलग अलग कंपनी के प्रेजेंटर जब बैठते हैं, जो अलग अलग कंपनी के एम्प्लॉय तब बैठते हैं, दो अलग अलग लेवल के लोग जब बैठते हैं, तो उनके बीच में दो ही होती है, एक उसे वो जो पॉजिटिव है सामने वाला उसे नेगेटिव करना चाहता है, और दूसरा जो है जो नेगेटिव बता रहा है सामने वाले के बारे में, सामने वाला उसे अपने लिए पॉजिटिव करना चाहता है, और दूसरा जो पॉजिटिव बैठा हुआ है उसको इधर वाला नेगेटिव करना चाहता है। यानी कि मैं किसी के पास जाऊंगा तो मैं उसे पॉजिटिव करना चाहूंगा सो दैट वो मेरे साथ काम करे, और वो जब मेरे साथ बैठेगा तो वो मुझे नेगेटिव करना चाहेगा ताकि मैं यहां से छोड़ के उसके साथ करूं। यही लड़ाई है, पूरी इंडस्ट्री की यही लड़ाई है, और इसे जो जीतना सीख गया वो खेल बदल देता है, वो बदल देता है चीजों। पॉजिटिव टू नेगेटिव करने की जो लड़ाई, आप बहुत आसानी से इसे समझ लेंगे, क्योंकि मैं विद एग्जांपल्स जाने वाला हूं। सबसे पहला स्टेप, किसी कोई आदमी पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर, तो सबसे पहला स्टेप, कंफ्यूजन पैदा कर दो, कंफ्यूजन पैदा कर दो। आंकड़ों पे बात मत करो, स्टैट्स पे बात मत करो, सच्चाई पे बात मत करो, कंफ्यूजन पैदा कर दो। और कंफ्यूजन कैसे पैदा होती है साहब? लो बीवी है, लो बीवी है, पे आउट फॉर लीडर्स है। अरे भैया बीवी लो है तो परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई है, 77.5%, प्लस में 12% कोरोना रिलीफ फंड, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। जिन कंपनीज के बीवी हाई हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा 45%, 50%, 55%, 60%, 62%, 65%। बीवी हाई है तो डिस्ट्रीब्यूशन कम है, डिस्ट्रीब्यूशन हाई है तो बीवी कम है। कान इधर से पकड़ो या इधर से, बात वहीं आएगी। लेकिन सबसे पहली चीज ऑथेंटिक, कंफ्यूजन पैदा कर दो। लो बीवी है, लो बीवी, वो बीवी है, कंफ्यूजन। अभी मैं कंफ्यूजन पे बात करूंगा। बिजनेस वॉल्यूम बहुत कम है, सिर्फ लीडर्स का पे आउट बनता है, नीचे वाले के लिए कुछ नहीं है। अब इसका जवाब मैं दूंगा, ये कंफ्यूजन पैदा करने के तरीके। ये पहला स्टेप है जो पॉजिटिव आदमी को नेगेटिव की तरफ लेके जाएगा। और जब आप नेगेटिव हो जाओगे तो क्या होगा? सबसे पहली चीज फ्रस्ट्रेशन आएगी, दूसरी चीज बिजनेस लॉस होगा, तीसरी चीज स्टेबिलिटी जाएगी। तो इसके लिए वो क्या हथियार अपनाते हैं? आपके ऊपर जो पहला धनुष से बाण छोड़ा जाता है वो छोड़ा जाता है कंफ्यूजन का। देखा ना, महाभारत देखियो, रामायण देखियो, एक धनुष इधर से जाता था, एक धनुष उधर से जाता था, जिसका एक तीर इधर से चलता था, एक तीर उधर से चलता था, जिसका तीर ताकतवर होता था वो जीतता था। तो दोनों तरफ से तीर चलते हैं एक मीटिंग में। तो इधर वाले ने एक तीर छोड़ा हमारी तरफ, वो तीर क्या? लो बिजनेस वॉल्यूम है, लीडर्स के लिए पे आउट है, कंफ्यूजन पैदा कर दो, कंफ्यूजन पैदा। पहला तीर क्या है? कंफ्यूजन पैदा। इसका जब हम जवाब देंगे ना तो मजा आने वाला है, क्योंकि एक ही चीज के लिए हम जाने जाते हैं, वह जवाब बहुत सीख देते हैं हम लोग।
राइट। पहले तीर क्या है? कंफ्यूजन। जब कंफ्यूजन का तीर अपना 2, 4, 5, 7% काम कर देता है, तो दूसरा तीर पॉजिटिव आदमी को नेगेटिव करने के लिए मिथ, भ्रम, भ्रमित कर दो, भ्रम फैलाया जाता है। भ्रम कैसे फैलाया जाएगा साहब? भ्रम फैलाया जाएगा झूठ बोल के। भ्रम तो झूठ पे चलता है। अरे टीवीसी डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ी होती है। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी भले ही देती हो, पर ये लोग फिर भी यही बोलेंगे डायरेक्ट सेलिंग में टीवीसी थोड़ी होती है, टीवी पे ऐड थोड़ी होती है। ये तो ट्रेडिशनल लोगों का काम है। यही पैसा तो हम में बांटा जाता था, ये पैसा तो वहां गया। अरे भैया, ट्रेडिशनल में दुकानें भी होती हैं। जो आपके यहाँ डीपीयूसी है, जो दूसरी कंपनी में कोई और नाम है, तीसरी कंपनी में कोई और नाम है, चौथी कंपनी में और कोई नाम है। जब उन्होंने वो स्टोर खोले, जब उन्होंने वो आउटलेट खोले, तब तो आपने नहीं बोला ये दुकानें तो उसमें होती हैं। कंपनी टू कंज्यूमर है, बीच में दुकानें कहां से आ गई? दुकानों का परसेंटेज कहां से आ गया? लेकिन नहीं साहब, वो एक्सेप्ट हो गया क्योंकि वो पुराना मॉडल हो गया, ये नया मॉडल है, इसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी डायरेक्ट सेलिंग किसे कर रही है, लेकिन आप करोगे तो मिथ फैलाया जाएगा, भ्रम फैलाया जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोला जाएगा। और भी कई कंपनियां हैं, कोई कंपनी किसी की ऐड कर रही है, कोई कंपनी किसी की ऐड कर रही है, आपने 4.5 साल में कर दिया, अनबिलीवेबल है। इसलिए भ्रम तो बनता है, इसलिए मिथ तो बनता है। अब उसके बाद क्या होगा? ट्रेडिशनल की तरफ जाएंगे ये लोग, तो स्वीट ब्लिस खोल रहे हैं, आउटलेट खोलेंगे, डायरेक्ट कस्टमर को देंगे, एमआरपी पे बेचेंगे, ये मिथ फैलाई जाएंगी। फिर लीडर्स की इनको क्या जरूरत है, एक दिन ये बोलेंगे हम तो ट्रेडिशनल हो जाएंगे। ये मिथ फैलाई जाएंगे, ये भ्रम फैलाए जाएंगे, क्योंकि साहब कंफ्यूज आपने थोड़ा सा काम कर लिया, कंफ्यूज करके लो बीवी के नाम पे, लो प्लान के नाम पे, फिर भ्रम फैलाओ कि ये कंपनी तो, ये तो हम झेलते हैं ना, ये तो हम पहले दिन से, कभी ये कंपनी चलेगी नहीं, कभी ये ट्रेडिशनल हो जाएगी, कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा। ये खेल है, ये फिक्स पैटर्न है, ये हमारे नहीं, किसी के भी खिलाफ। जब आप भी करते हो तो आप भी ऐसा ही करते होगे किसी के साथ, मुझे लगता है ये फिक्स पैटर्न है। लेकिन एक मैच्योर लीडरशिप इसे जानती है। एक मैच्योर लीडरशिप के पास ये समझ होनी चाहिए कि ये खेल है या हकीकत है। तो दूसरी चीज जो की जाती है, वो क्या किया जाता है? भ्रम फैलाया जाता है। भ्रम, ये तो ट्रेडिशनल हो जाएगी कल कंपनी, डायरेक्ट सेलर क्या करेंगे, लीडर क्या करेंगे, ये तो स्वीट ब्लिस एमआरपी पे बेचेगी। अब उन्हें ये कोई भी कितना भी समझा ले, वो इस चाल से, उन्हें पता है कि ये कंपनी कभी भी ट्रेडिशनल कंपनी नहीं होने वाली। उन्हें मालूम है इनका एक भी प्रोडक्ट बगैर पीवी बीवी के बिकने वाला नहीं है। उन्हें मालूम है इन्होंने अपनी ही ब्रांड की, इसी कंपनी की ऐड टीवी पे चालू की, इसी के प्रोडक्ट्स की ऐड टीवी पे चालू की है। उन्हें मालूम है इससे इनको कस्टमर मिलेंगे। अब आएंगे, उस बात पे भी आएंगे, इसका जवाब दूंगा। पहले नेगेटिव करने के कितने आपके ऊपर अटैक होते हैं, कितने फेज में होता है, उसे जो झेल गया वो बुलेट प्रूफ है, वो योद्धा है, वो जीतेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। पहला कंफ्यूजन, लो बीवी है, ये है, लीडर्स के लिए प्लान है, नीचे वालों के लिए कुछ नहीं हो, ऊपर वालों के लिए सब कुछ है, ये होता है कंफ्यूजन। दूसरा स्टेप, टीवीसी ले आए, टेलीविजन पे ऐड आ रही है, कस्टमर के साथ डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तुम्हारी क्या जरूरत रहेगी, ये करेंगे वो करेंगे। ये क्या है? भ्रम, मिथ, झूठ, जो कभी सच होने वाला ही नहीं है, लेकिन फैलाया जाएगा। तीसरी चीज डायवर्सन, जब 2 अटैक कर लेंगे तो तीसरा, अरे मार्केट में इतनी कंपनी आई हुई है, इसका ये प्लान है, उसका वो है, इसका अच्छा है, उसका, इसके बीवी ज्यादा है, इसका ये ज्यादा है, उसका प्रोडक्ट कम रेट का है, इसका बराबर के रेट का है, इसका प्लान ऐसा है, उसका वो ऐसा। डायवर्सन, ताकि आप अपनी फोकस को हिला के दाएं बाएं देखना शुरू करो। तीसरा जो तरीका है, अब देखना कमाल की बात, कितनी शातिरता के साथ, कितने सही तरीके से चीजों को डिस्टर्ब किया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, किसी भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में हर आदमी को दूसरे का बिजनेस अपना बिजनेस बनाना है, हर आदमी को अपना बिजनेस ग्रो करना है। मार्केट वही है, लोग वही हैं, कस्टमर वही है, बेचने वाले वही हैं, सबको वही चाहिए, सबको वही चाहिए। तो शाम दाम दंड भेद सब लगता है सब। और जब सब लगता है तो सबसे पहले कंफ्यूजन फैलाई जाती है। जब कंफ्यूजन अपना काम कर लेती है तो दूसरी चीज फैलाई जाती है जिसे हम कहते हैं मिथ, भ्रम, झूठ। जितना फैला सकते हैं फैलाते हैं लोग। तीसरा डाइवर्सन, ये भी है वो भी है, अरे वो ये कर रही है, ये वो कर रही है, वो कर रही है, वो कंपनी ये कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ताकि जो आपका फोकस था वो हिले और आप डाइवर्ट हो। और सबसे आखिरी तीर, आखिरी हथौड़ा जिस पे तोड़ दिया जाता है, वो हथौड़ा है साहब, बहुत कमाल का हथौड़ा है साहब। उस हथौड़े की एक खासियत है साहब, उसे कहते हैं सिलेक्शन।
भाई साहब कुछ देख लो, आप बहुत कमाल के लीडर हो, मैं भी कुछ देख रहा हूँ, वो दूसरी कंपनी का होगा, आप दूसरी कंपनी के होंगे, वो कुछ प्लान कर रहा होगा, आप कुछ प्लान कर रहे हो, मैं भी कुछ देख रहा हूँ, मिल के कर लेते हैं। यानी कि आपको कंफ्यूज किया जाता है, आपको मिथ में डाला जाता है, आपको डाइवर्ट किया जाता है, और फिर सिलेक्शन पे ले जाया जाता है कि कुछ सिलेक्ट कर लो, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहा हूँ, वो कुछ और सिलेक्ट कर रहा है, किसी और कंपनी का लीडर है छोड़ रहा है, वो आपको कुछ नहीं मानता है, वो ये मानता है कि ये मेरे नीचे आ जाए तो मेरा काम चल जाए। वो करता है कि भाई साहब मैं भी सोच रहा हूँ कुछ मिलजुल के देख लेते हैं। राइट, स्टेप समझ में आया? कंफ्यूजन पहला, दूसरा मिथ, क्योंकि इन दो चीजों से आप जो कर रहे हो, जो अच्छा कर रहे हो, जो ग्रो कर रहे हो, उससे आपका भरोसा डगमगा है। आप पॉजिटिव थे, लेकिन सहज सहज करके वो आपको कंफ्यूज करके, भ्रम में डाल के, डाइवर्ट करके, आपके फोकस को खत्म करा के आपको कुछ और सोचने पे मजबूर कर देता है। पीपल कॉल्ड इट नेगेटिव मार्केटिंग। लोग बोलते हैं इसे तोड़ना, इसे बोला जाता है तोड़ना। बहुत सारे लीडर बोलेंगे आपको मार्केट में, अपन तो फटाक से लीडर तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ लेते हो भाई? क्या तरीका है आपके पास तोड़ने का? तोड़ने के यही तो तरीके हैं। पहला कंफ्यूज करो, दूसरा भ्रमित करो, तीसरा डाइवर्ट करो, चौथा उसे कुछ और ऑप्शन दे दो। दीज आर द स्टेप्स, और इसी पे चलता है फाइंड समथिंग बेटर फॉर यू। राइट, यही तो होता है। एनीवेज, ये चलता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। आते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक बहुत खतरनाक होने वाला है। जिसको समझ में आ गया वो मार्केट में बड़ा चेंज ले आएगा। नाउ एनर्जी तो चाहिए ना 6 सेशन, तो अपना KSM 6060 इज रेडी ना। नाउ KSM 6060 इज रेडी। तो एनर्जी वापस। अब करते हैं हम वो बात, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव एक तरीका था, स्टेप्स थे कि पॉजिटिव आदमी को नेगेटिव कैसे किया जाए। पहले कंफ्यूजन पैदा करो, फिर उसको मिथ में डालो, भ्रम में डालो, फिर उसको डाइवर्ट करो, और फिर उसे सिलेक्शन पे ले। ये 4 स्टेप है किसी भी आदमी को नेगेटिव करने के। कितना ही पॉजिटिव क्यों ना हो, जब लगातार ये चीज की जाएगी तो उसे नेगेटिव किया जा सकता है, मेरा ये मानना है। क्योंकि ये जो 4 स्टेप है ये बहुत टेस्टेड एंड प्रूवन है। मेरे 21-22 साल, बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं तोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ, मैं करता, वो इस गेम के मास्टर। और मेरी ट्रेनिंग थोड़ी सी प्रैक्टिकल होती है, तो प्रैक्टिकल होनी भी चाहिए, क्योंकि मजा तभी आता है जब आप सामने वाले का गेम समझ जाओ। अब लड़ाई क्या है, वो आपको नेगेटिव करना चाहता है, आपको करना क्या है, आपको उसको पॉजिटिव करना है। जो आपको नेगेटिव करने आता है, अगर आपने उसको पॉजिटिव कर लिया तो आपका बिजनेस हो गया साहब, आपका बिजनेस हो गया, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपका इनकम बढ़ेगा, आपका पे आउट बढ़ेगा। लेकिन कब बढ़ेगा? जब जो आपको नेगेटिव करने आया था आप उसको पॉजिटिव करना। जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव की एक यात्रा है, वैसे ही नेगेटिव से पॉजिटिव की एक यात्रा है। जब दो लोग टेबल पे बैठते हैं तो यही लड़ाई चलती है। एक पॉजिटिव आदमी को नेगेटिव करने के लिए आया होता है, और दूसरा जो पॉजिटिव ऑलरेडी बैठा है वो नेगेटिव को पॉजिटिव करने आया। राइट, अब दूसरी जर्नी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सबसे पहली चीज जो इसमें रोल प्ले करती है, क्योंकि मैंने बोला ना पॉजिटिव होने से सबसे पहली चीज जो होती है, सबसे पहली चीज, अगर आप पॉजिटिव हो तो सबसे पहली चीज आपका एंथुजियाज्म, आप में जोश, आप में उत्साह देखने लायक होता है, और उससे जो आप काम करते हो उसमें ग्रोथ आती है।
क्योंकि जितने जोश उत्साह के साथ आप काम करोगे उतना आपको उसका आउटपुट मिलेगा, राइट। नंबर 1 कॉन्फिडेंस। जब वो आपके पास पहली हर एक चीज का एक काट है, कंफ्यूजन की काट क्या है? कॉन्फिडेंस, फेथ। जब वो आपको बोल रहा है कि साहब लो बीवी है, तो पहला सवाल, लो बीवी है लेकिन हाई पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन है, आप जिस कंपनी में हैं क्या वो कंपनी सब बिजनेस वॉल्यूम का 77.5 प्लस में 12 कोरोना रिलीफ फंड देती है? जवाब नहीं मिलेगा, जवाब नहीं मिलेगा। वहां कंफ्यूजन का जवाब कौन दे सकता है? आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो कंफ्यूजन नहीं हो सकती, अगर कंफ्यूजन है तो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकती। इफ यू हैव फेथ, कॉन्फिडेंस है, फेथ है, कंफ्यूजन नहीं टिक सकती। इन दोनों में से एक ही चीज आपके दिमाग में रह सकती है, या तो कंफ्यूजन या फिर फेथ। एक ही चीज, या तो कॉन्फिडेंस रहेगा या कंफ्यूजन रहेगा। तो ऐसे में जब आपके पास कॉन्फिडेंस है, जब कंफ्यूजन का काउंटर किस चीज से करना है? कॉन्फिडेंस। नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है, तो जो कंफ्यूजन फैलाने आया है उसे कॉन्फिडेंस देना है। लो बीवी है लेकिन हाई डिस्ट्रीब्यूशन है, हाई पे आउट्स है, और आज 4.5 साल में जो पे आउट हमारे लीडर्स के बन रहे हैं, किसी भी एक कंपनी के वो पे आउट्स बनते हो तो हमें दिखाएं। जवाब ना मिलेगा। 4.5 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, 6 साल पुरानी कंपनी में उसका जवाब ना मिले, यानी कि आपने 4.5 साल में किसी भी कंपनी का सबसे अच्छा पे आउट लिया है। लो बीवी थे तो कैसे आया? हाई सेल, क्योंकि सेल ज्यादा थी, और दूसरी चीज कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट, तीसरी चीज उसकी पैकिंग, उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइसिंग, तीनों अफोर्डेबल थी, कस्टमर तक पहुंचने वाली थी, और चौथी चीज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हमारा प्लान, बिजनेस प्लान इतना अच्छा था कि उसमें परसेंटेज उस तरीके से बांटा गया था कि लीडर का पे आउट बने। अब दूसरी चीज क्या बोलेंगे? लीडर्स के लिए ही पे आउट है। 77.5% में से 50 हजार, 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम जो करता है, 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम जो करता है, 30% उसी में जाता है, 30% उसी में जाता है। एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस 10% उसी में जाता है, 40%, 15% सुपर एक्टिव बोनस उसी में जाता है। 1 लाख बीवी पे बात कर रहा हूं, 1 लाख बीवी पे 40 और 15 55%, 40 और 15 55%, 55%। उसके बाद अगला 7.5% उसी पे जा रहा है, 62.5%, और उससे अगला 5% किस पे जा रहा है? 67.5%, और 10% फ्लैगशिप बोनस उसी 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे 77.5%, 2% कोरोना रिलीफ स्टेज 1, 2% स्टेज 2, 2% स्टेज 3, 2% स्टेज 4, 8% और जोड़ दो, 77.5 और 8, 85.5% सिर्फ 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम करने वाले लोगों को मिल रहा है। इससे ज्यादा परसेंटेज आज तक किसी ने बॉटम में नहीं बांटा। लेकिन साहब अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो सामने वाला तो अटैक करेगा, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, सामने वाला तो कंफ्यूज करेगा। लेकिन जब आपके पास जवाब है और आप उससे पूछो 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम में आपकी कंपनी कितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी और आप जीत जाएंगे। कॉन्फिडेंस जिताता है, आपका कॉन्फिडेंस ही आपको जिताता है। मैं फिर बोल रहा हूं। उसके बाद जब आप बात करेंगे कि भैया तुम्हारे प्लान की कंडीशंस बताओ, फर्स्ट परचेज कंपलसरी मिलेगी, हमारी कंपनी में नहीं है, रीपरचेज कंपलसरी मिलेगी, हमारी कंपनी में नहीं है, और कमाल की बात बता रहा हूं, साइड मेंटेनेंस मिलेगी नहीं है, और ये नहीं मिलेगा तो पैकेज मिलेगा, पैकेज कितने से जुड़ोगे तो वो हमारी कंपनी में नहीं है, ज्वाइनिंग का अलग प्लान, रीपरचेज का अलग प्लान, वो हमारी कंपनी में नहीं है। नो कंफ्यूजन। कुछ लोगों के तो प्लान में कंफ्यूजन है, जुड़ते हुए कुछ, जुड़ने के बाद कुछ। यहां जोड़ने का खेल ही नहीं है, हार्ड कोर सेल का बिजनेस है। और इससे भी बड़ी बात जिससे कॉन्फिडेंस आता है, डायरेक्ट सेलिंग में 4.5 साल में जिस कंपनी ने सिद्धांत नहीं छोड़े, जिस कंपनी ने समझौता नहीं किया सिद्धांतों से, सेल ऊपर जाए नीचे जाए कभी उसकी तरफ नहीं देखा, लगातार ग्रो किया, जहां से शुरू हुए तो कहीं कहीं बेहतर लेवल पे चले गए, ना बिजनेस बड़ा हुआ
तब घमंड में आए, और ना जब बिजनेस कम था तब कभी मायूस हुए। सिद्धांतों के साथ, एथिक्स के साथ, लोगों के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करने वाली कंपनी में काम करना अपने आप में कॉन्फिडेंस देता है। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस कि आपके ऊपर किसी को नहीं बैठाया जाएगा। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आपकी टीम को तोड़ के कहीं और नहीं लगाया जाएगा। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस रोज प्लान नहीं बदल रहे हैं। दुनिया भर की कंपनियां हैं, साल में 10 प्लान, 2 साल में 15 प्लान, 20 साल में पता नहीं कितने प्लान। वही आपकी जीत है। आपकी कंपनी जब जब तकलीफ आती है लोगों पे, आपकी कंपनी अपने प्रॉफिट्स को सेक्रीफाइस करके अपने लीडर्स को इनकम देती है। चाहे पीछे जब लॉकडाउन लगा था तब की आप बात कर लें, चाहे टूर, जो फॉरेन टूर्स थे उनके बदले में लोगों के अकाउंट में उसका पैसा देना हुआ, चाहे एडवांस पे आउट देना हुआ, चाहे मास्क फ्री देना हुआ, चाहे आपका सैनिटाइजर फ्री देना हुआ, चाहे आपका बाकी का किसी भी चीज को आप देखोगे, चाहे 10% कोरोना रिलीफ फंड देना हुआ, चाहे अब 12% कोरोना रिलीफ फंड देना हुआ। ये इंटेंशन दिखाता है आपकी मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या है। और जहां पे एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहां पे इंसानियत बहुत अच्छी है, जहां पे नीयत बहुत अच्छी है, वहां पे कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। आप पे कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। और ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये हर कंफ्यूजन को किल कर देता है। कोई कंफ्यूजन जब आप कॉन्फिडेंट है आपके सामने टिक नहीं सकती। किसी माइकल लाल में हिम्मत नहीं है आपके दिमाग में वायरस डाल दे। आप अगर कॉन्फिडेंस है, कंफ्यूजन रूपी वायरस उन्हीं के दिमाग में जाता है जो अपनी चीजों को समझते नहीं है। जब आप अपने प्लान को समझोगे, जब आप अपने प्रोडक्ट को समझोगे, पैकेजिंग को समझोगे, क्वालिटी को समझोगे, प्राइस को समझोगे, सिस्टम को समझोगे, कंपनी को समझोगे, सिद्धांतों को समझोगे, उसकी इंटेंशन को समझोगे, दुनिया में कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो आपकी टेबल पर बैठ के इस कॉन्फिडेंस को आपसे लेके नहीं जाए। और जो आपके कॉन्फिडेंस को लेके जाएगा वो आपके साथ काम। ये यानी कि we have to be confident enough so that we can attract any person. हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई दूसरा हमें देख के अट्रैक्ट हो कि यार ऐसा बनना है, मुझे भी कॉन्फिडेंट बनना है, मुझे भी सही बिजनेस करना है, मुझे भी सही लोगों के साथ बिजनेस करना है, मुझे भी सही उत्पाद का बिजनेस करना है, मुझे भी सही क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचने हैं, मुझे भी सही प्राइस पे प्रोडक्ट बेचने, मुझे भी इंडस्ट्री के सबसे बढ़िया ब्रांड वैल्यू रखने वाले प्रोडक्ट बेचने, और मुझे भी ऐसे लोगों के साथ काम करना है जहां पे हमारे साथ कल कोई विश्वासघात न हो। मुझे भी ऐसी कंपनी में काम करना है जो बिजनेस देख के रंग नहीं बदलती, जो रोज प्लान नहीं बदलती। यहां से कॉन्फिडेंस जो आपके साथ बैठेगा, लेके जाएगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो आपको नेगेटिव करने आता है उसे पॉजिटिव करना चालू कर दोगे, जीतना शुरू हो जाओगे। सिंपल है। आप पॉजिटिव बैठे थे, सामने वाला आपको पॉजिटिव से नेगेटिव कर गया, हारना शुरू हो जाओगे। सामने वाला नेगेटिव करने आया था, आपने उसे ही पॉजिटिव कर दिया, आप जीतना शुरू हो जाओगे। द चॉइस इज योर्स। पहला स्टेप क्या है? कंफ्यूजन को किससे काटा जाता है? जब उसने कंफ्यूजन का तीर चलाया तो इधर से कॉन्फिडेंस का तीर चलेगा। खटा खत्म खेल, जीत गए आप। क्योंकि कॉन्फिडेंस के आगे कोई कंफ्यूजन कभी नहीं टिकती। लिख लो ये बात। नंबर 2, ट्रुथ। झूठ कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसकी उम्र लंबी नहीं होती। मिथ कोई कितना भी फैलाए, झूठ के आगे जब भी सच्चाई खड़ी हो जाएगी, झूठ बाहर हो जाएगी। यानी कि जब कोई आपको भ्रमित करना चाहता है, उसके सामने सच्चे आंकड़े रखो। उसे कहो क्या भैया कैसे भ्रमित कर रहा था? टीवीसी ट्रेडिशनल में होती है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी टीवीसी करती है डायरेक्ट सेल। इंडिया की भी कुछ कंपनीज करती है कुछ एक प्रोडक्ट्स। हम आए, क्यों आए? क्योंकि हमें ये मालूम है हमारे साथ काम करने वाले डायरेक्ट सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या लीडर, सबको लीड तभी मिलेगी, कस्टमर की भी और डायरेक्ट सेलर की भी, जब उसके प्रोडक्ट की जितनी ब्रांड वैल्यू बनती चली जाएगी। लोग जब आपकी कंपनी को अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी, एस्टेब्लिश कंपनी, स्टेबल कंपनी मानना शुरू कर देंगे, आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। जब आपकी कंपनी को लोग जानना शुरू कर देंगे, आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। यानी कि टीवीसी इसलिए की जाती है कि लोग, चाहे वो ग्राहक के तौर पे, चाहे वो विक्रेता के तौर पे, ग्राहक और विक्रेता, क्रेता और विक्रेता दोनों आपकी कंपनी को अच्छी कैटेगरी में गिने, और जब भी उसे मौका मिले वो आपके साथ काम करने के बारे में सोचे, आपसे उत्पाद खरीदने के बारे में सोचे, या आपके साथ मिलकर उत्पाद बेचने के बारे में सोचे।
यानी कि टीवीसी का सबसे बड़ा फायदा जो आपको होने वाला है वो ये होने वाला है कि जैसे जैसे हमारी टीवीसी चलेगी, क्योंकि अभी तो पहला पड़ाव है म्यूजिक चैनल, दूसरा पड़ाव भी हम इसी महीने में, मई के महीने में शुरू करने वाले, कुछ अच्छे न्यूज चैनल से हम लोग शुरू करने वाले, और स्वीट ब्लिस की ऐड आने वाली है सेकंड ऐड, तो एक अलग लेवल पे आने वाली है, एक अलग तरीके से आने वाली, आउटलेट आने वाले हैं। लोग बोलेंगे यार ये तो रिटेल कंपनी, अरे भैया वो कंपनी जिसके पास सेलिंग का एक ही तरीका है वो है डायरेक्ट सेलर के थ्रू बेचना, क्या वो कभी जीवन में ट्रेडिशनल हो सकती है? लेकिन साहब नहीं, ये बड़ा मिथ का खेल है। एक पिता और एक पुत्र एक बार घोड़ा खरीदने गए, उन्होंने एक घोड़ा खरीदा और पिता अपने पुत्र को बोला कि बेटा जा, घोड़े को लेके घर पे जा, एक रिश्तेदार है मैं उनसे मिलके आता। बेटा चला, नया नया जवान हुआ था, अभी उसको ज्यादा समझ नहीं थी, तो घोड़ा लेके निकला। जैसे ही वो अपने गांव की सीमा के अंदर एंटर हुआ, उसे एक इंसान मिला। उस इंसान ने उसे पहला सवाल किया, भाई इस कुत्ते को कहां से लिया? था घोड़ा, लेकिन बोला क्या, इस कुत्ते को कहां से लिया? बोला कुत्ता थोड़े है, तो घोड़ा है। ला चल जाना घोड़ा। लड़का थोड़ा सा आगे निकला अपने घोड़े को लेकर, आगे एक और बंदा मिला, वो बोला अरे भैया ये कुत्ता कहाँ घुमा रहा है? बोला तेरा दिमाग खराब है, कुत्ता बोल रहा है इसको घोड़ा है। बोला दिमाग मेरा नहीं तेरा खराब है, कुत्ते को घोड़ा बता रहा है। थोड़ा सा और आगे निकला, अगला बोला अरे भाई ये कुत्ते को कहाँ टहला रहा है, कहाँ से, कहाँ जाना है, कहाँ घुमाता फिर रहा है इस कुत्ते को? बोला भाई कुत्ता नहीं है घोड़ा है। बोला चल जाना यार, मजाक कर, कुत्ते को घोड़ा बता रहा है, घोड़ा नहीं है कुत्ता है, ध्यान से देख। वो लड़का कंफ्यूज कि यार घोड़े को कुत्ता बता रहा है। एक दो तीन चार पांच लोग और ऐसे ही मिले, लड़का परेशान, लड़का उसे कुत्ता मान चुका, लड़के को लगा कि कुत्ता ही लिया, तेरे साथ कुछ धोखा हो गया, गड़बड़ हो गई। उसने वो कुत्ता एक पेड़ के पास छोड़ दिया, क्योंकि उसे तो कुत्ता ही लगा ना, था घोड़ा। तो जो लोग उसे परेशान कर रहे थे वो उस घोड़े को पीछे से आके ले गए। कुछ समय के बाद उसका पिता पहुंचा और उसके पिता ने उससे कहा कि भाई घोड़ा कहाँ है? बोला बाबूजी वो तो हमारे साथ धोखा हो गया, वो घोड़ा नहीं था कुत्ता। अबे गधे किसने कहा? पिता की बात थी, अबे गधे किसने कहा? बोला इतने लोग मिले सबने कहा। बोला ठग थे, तुझे ठग ले गए, तेरे को कंफ्यूज कर दिया, तेरे को भ्रमित कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, तेरा दिमाग चलना बंद हो गया, जो वो बार बार बोल रहे थे तुझे लगा ये सच बोल रहे हैं। अबे गधे ठग होते हैं, परेशान। कभी कभी ऐसा भी होता है, घोड़ा भी कुत्ता लगने लग जाता। ये ठगों की खासियत है कि आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज को आप ही की खिलाफ यूज करने की कोशिश करें, आपके घोड़े को कुत्ता बताना। आप जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हो उसका जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है उससे घबरा गए, उन्हें मालूम है अगर ये बेनिफिट इनको मिल गया, जैसे इनकी एड चल रही है ये टिके रह गए, ये कॉन्फिडेंट रहे, कस्टमर्स इनके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, तो तुम्हें कस्टमर कहां से मिलेंगे? क्योंकि साहब कुछ भी कहो, चाहे आप ट्रेडिशनल में हो, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, चाहे आप ई कॉमर्स में हो, आपके पास उत्पाद भी वही है, आपके पास ग्राहक भी वही है, वैसे ही उत्पाद वैसे ही ग्राहक के पास लेके जाना है और दूसरे से ग्राहक छीनना भी है। सेलिंग स्किल्स के दम पे छीन लेते हैं, लेकिन सेलिंग स्किल के साथ अगर ब्रांड वैल्यू मिल जाए तो ये एक ऐसा रेयर कॉम्बो है, ऐसा परफेक्ट कॉम्बो है जो इतिहास बना देगा। उन्हें मालूम है इस बात, इसलिए वो घोड़े को कुत्ता बनाने में लगे हुए हैं। और समझदार लोग इसका जवाब बड़े तसल्ली से देते हैं, साफ ट्रुथ,
जिसको पता है ना घोड़ा घोड़ा है, जिसे पता है ना टीवी पे ऐड चलेगी तो कस्टमर जुड़ेगा, जिसे पता है टीवी पे ऐड जुड़ेगी तो विक्रेता जुड़ेगा, डायरेक्ट सेलर जुड़ेगा, जिसे पता है तेरी टीम बड़ी हो जाएगी, जिसे पता है तेरा बिजनेस बड़ा हो जाएगा, जिसे पता है तेरी इनकम बड़ी हो जाएगी, उसके घोड़े को कुत्ता कोई नहीं बता सकता। क्योंकि जब भी मिथ के आगे ट्रुथ को ले आओगे, मिथ हार जाएगा। झूठ लाई के आगे ट्रुथ को ले आओगे, हार जाएगा। भ्रम की जगह सही चीजें बताओगे, भ्रम हार जाएगा। यानी कि पहली चीज कंफ्यूजन को कॉन्फिडेंस हराता है और मिथ को ट्रुथ हराता है, राइट। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है हम लोग। ट्रेडिशनल मार्केट का ग्राहक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के पास लेके आने के लिए लड़ाई लड़ी है और वही लड़े। ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनियों के ग्राहक ही नहीं, उनकी मार्केट को भी, ट्रेडिशनल मार्केट को भी डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में कन्वर्ट कर देंगे हम। जो आम ग्राहक ट्रेडिशनल कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदता है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदेगा, उस लेवल पे डायरेक्ट सेलिंग को ले आएंगे। और जिसको इस सच्चाई पे भरोसा है उसके आगे भ्रम नहीं टिक सकता, उसके आगे मिथ नहीं टिक सकती। 2 तीर आपने खत्म कर दिए, आप जीतना शुरू हो गए। तीसरा उसने क्या किया, डाइवर्ट किया। जब जब डाइवर्ट हो गए तो स्टेबिलिटी खो दो, अनस्टेबल हो जाओ, फोकस। वो ये सब बातें क्यों करता है? हैव फेथ इन योर सिस्टम, योर कंपनी, योर सीनियर्स, योर मार्केटिंग प्लान, योर प्रोडक्ट्स। अपने सिस्टम के ऊपर, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, अपने सीनियर के ऊपर, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसकी कीमत के ऊपर, उसके प्लान के ऊपर, हर चीज के ऊपर इतना भरोसा रखो कि फोकस्ड हो जाओ। दुनिया में इधर उधर नहीं, सिर्फ एक तरफ देखना है, दैट इज माय गोल। मेरा गोल क्या है? क्योंकि जो लोग फोकस नहीं होते साहब, अर्जुन में और बाकी के योद्धाओं में सिर्फ एक ही अंतर था, उनको भी तीर चलाने आते थे, इनको भी तीर चलाना आता था, उनको भी भाले चलाने आते होंगे, भाले इनको भी चलाने आते थे, लेकिन एक अंतर था, वो जब मछली की आंख में तीर मारा था तब भी दिखा था, और जब वो चिड़िया की आंख देखी थी द्रोणाचार्य जब शिक्षा दे रहे थे तब भी दिखा था। वो था कि अर्जुन फोकस था। बड़े योद्धा बनने के लिए फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। यानी कि जो आपका लक्ष्य है वो दिखाई देना चाहिए। चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, मछली की आंख के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, बाकी को सब कुछ दिखता है। मछली की आंख भी दिखती है और बाकी सब कुछ भी दिखता है, लेकिन साहब अर्जुन की खासियत ये है, सिर्फ उसे आंख दिखाई देती है, बाकी कुछ दिखाई नहीं। तो यू हैव टू बी अर्जुन। एक ही चीज है, फोकस्ड लोग ही बड़ा करते हैं। जो अपने बिजनेस प्लान पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपने सिस्टम पे, अपनी कंपनी पे मास्टरी हासिल नहीं कर सकते, वो अचीवर नहीं बन सकते। और ये तभी होगी जब बार 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 अपने प्रोडक्ट को, उसकी ट्रेनिंग को, उसके सेल पैटर्न को, उसके ग्राहक को, उसकी मार्केट को आप समझो। यानी कि डाइवर्ट होने की बजाय फोकस्ड होना। मैं तो हमेशा कहता हूं, ब्लर्ड विजन के साथ एक अच्छी फोटो नहीं खींची जा सकती, तो ब्लर्ड या डाइवर्सन के साथ एक अच्छा करियर कैसे बनाया जा सकता? जब ब्लर्ड विजन के साथ एक अच्छी पिक नहीं खींची जा सकती, तो आपको क्या लगता है डाइवर्ट होके एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है? नेवर, कभी भी नहीं। करियर बनाने के लिए फोकस्ड होना बहुत जरूरी है, अचीवर बनने के लिए फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। और जिस दिन आप फोकस्ड हो गए, आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू कर देगा। यानी कि कोई भी डाइवर्सन करने वाला, नेगेटिव आपको करने वाला, कोई भी आपको डाइवर्ट करने वाला आपके ऊपर इंपैक्ट डाल ही नहीं सकता अगर आप फोकस्ड हैं तो। और जिस दिन लोगों को लगा कि आप फोकस्ड हैं, आप कुछ नहीं सुनोगे, तो यकीन मानना उस दिन से वो आपको डाइवर्ट करना भी बंद कर देते हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती, वो आपको प्लान दिखाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती आपको व्हाट्सएप कर दे, उनकी हिम्मत नहीं होती। उन्हें ये लगेगा कि इसके पास चला गया ना तो ये तुझे जोड़ देगा उस कंपनी में। और जब तक आपका ये मुकाम नहीं बनेगा, जब तक लोगों को मेंटली ये विश्वास नहीं होगा कि इसके पास चले गए तो ये तुम्हें अपने सिस्टम में जोड़ देगा, तब तक यू आर नॉट एलिजिबल टू बी सक्सेसफुल। जो लोग आपको नेगेटिव करने आए हैं उनको पॉजिटिव कर डालोगे तो बिजनेस हो जाए।
यही इकलौता मंत्र है जो आपको कामयाब करता है। यही इकलौता मंत्र है जो आपको कामयाब करता है। और साहब, जब आपको कॉन्फिडेंस होता है, जब आपको ट्रुथ पता है, जब आपको फोकस समझ में आता है कि फोकस करने के फायदे क्या हैं, तो सिर्फ एक काम बचता है, दैट इज मैसिव एक्शन। कोई मीटिंग नहीं छोड़नी, कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ना, अपने कोई मौका नहीं छोड़ना जहां हम प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा नहीं सके। व्हाट्सएप की डीपी पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ऐसे समय में आपके प्रोडक्ट्स मैं हमेशा मैसिव एक्शन इसे कहता हूं। कंपनी ने कोई ऑफर उतारा तो वो नीचे तक अपनी टीम में जाना चाहिए, ताकि उस ऑफर का फायदा मैक्सिमम अपनी टीम के लोग उठाएं और उससे बिजनेस ग्रो। कंपनी ने कोई चीज अनाउंस की तो उसको क्वालिफाई करना है। 12% कोरोना रिलीफ फंड, तो वो कोरोना रिलीफ फंड जब क्वालिफाई करोगे इस महीने और अगले महीने आपके पे आउट में वो अंतर दिखेगा और आप बोलोगे कि हमारी कंपनी ने इस महीने कोरोना रिलीफ फंड के नाम पे इतना रुपया हमारे को दिया, वो डिफरेंस बाकी की कंपनियों में दिखेगा। वो आपको दिखेगा, वो आपकी कंपनी की इंटेंशन आपकी इनकम के रूप में दिखेगी कि आपकी कंपनी आपको क्या देना चाहती है। 12%, 12%, इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट, इट्स नॉट ए स्मॉल परसेंटेज। बगैर इंटेंशन के दिया ही नहीं जा सकता, बगैर करेज के दिया ही नहीं जा सकता। जब हमने एडवांस पे आउट देने की बात की थी तब भी लोग यही बोलते थे, अरे बोल दिया, देंगे कैसे, दिया। जब हमने टूर के बदले में पैसा देने की बात की तब भी ऐसा ही बोलते थे। मैं क्यों बोल रहा हूँ फोकस होने के लिए जरूरी है। जो 4.5 साल में आपकी कंपनी ने ऑफिस बनाया, वेयर हाउसेस बनाए, प्रोडक्ट रेंज बनाई, क्वालिटी बनाई, पैकेजिंग बनाई, जिस प्राइस पे आपकी कंपनी लेके आई, वो अपने आप में काफी है वो कॉन्फिडेंस देने के लिए कि अगले 4.5 साल में हम क्या कर देंगे। वो बगैर प्लान चेंज की लोगों के पे आउट लाखों में गए, आज भी लाखों में आते हैं और कल करोड़ों में आएंगे। ये कॉन्फिडेंस देता है कि हमारी कंपनी का विजन क्या है। आने वाले समय में जो जो प्रोडक्ट हम लाके आने वाले हैं वो प्रोडक्ट रिवोल्यूशनरी होने वाले हैं, ये कॉन्फिडेंस देता है। जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर दी, अगले महीने जब हम अपनी नई वेबसाइट लॉन्च करेंगे, 3 या 4 महीने के बाद जब हम ई कॉमर्स लॉन्च करेंगे, जब हम होम डिलीवरी पे काम कर रहे हैं उसको लॉन्च करेंगे, तो सोचिए ये बिजनेस कहां जाने वाला है, सोचिए आपके ग्रोथ कितना मिलने वाली है। यानी कि आपको 3 चीजें चाहिए। नेगेटिव टू पॉजिटिव जर्नी कराना सीखना पड़ेगा लोगों को। जो लोग नेगेटिव है उनको पॉजिटिव करके अपने साथ लाना पड़ेगा। यही एक जीत का मंत्र है। अब मैं हमेशा कहता हूं, मैसिव एक्शन, हमेशा इन्वॉल्व रहना, अपनी कंपनी के प्रमोशन में इन्वॉल्व रहना, प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व रहना, ट्रेनिंग के लिए तैयार रहना, अपनी टीम को ट्रेनिंग देना, सेल पे काम करना, अपनी हर उस चीज पे काम करना जिससे आप एक बेहतर सेल कर सकते हो, जिससे आप बेहतर बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, बेहतर इनकम ले सकते हो, उसके लिए तैयार रहना। ये मैसिव एक्शन में आता है। रोज की रोज अपने लिए, अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कंपनी के लिए काम करना। आपको कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता। आपकी जो रिस्पेक्ट होगी कंपनी के अंदर, अपनी टीम के अंदर, अपने डाउनलाइन के अंदर, अपने अपलाइन के अंदर, अपने लव लाइन के अंदर, अपने सीनियर्स के अंदर, वो एक अलग लेवल की होगी, क्योंकि हर आदमी पॉजिटिव, सिर्फ एक कोरोना पॉजिटिव को छोड़ दूंगा तो हर आदमी पॉजिटिव के पास रहना चाहिए। कोरोना पॉजिटिव से लोग दूर भागते हैं, लेकिन जो लोग बिजनेस पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, दोनों ही ट्रिक काम करती है। नेगेटिव से पॉजिटिव करने वाली ट्रिक भी काम करती है और पॉजिटिव से नेगेटिव करने वाली ट्रिक भी काम करती है। पॉजिटिव से नेगेटिव करना है तो क्या करना है? कंफ्यूजन। दूसरी चीज, पहली चीज क्या? कंफ्यूजन। दूसरी चीज क्या? मिथ। तीसरी चीज क्या? डाइवर्जन। चौथी चीज क्या? अनस्टेबिलिटी, मतलब सिलेक्शन, डाइवर्ट करके सिलेक्शन की तरफ लेके जाए। ये 4 स्टेप। अगर किसी को आप पॉजिटिव से नेगेटिव करना चाहते हो तो पहले कंफ्यूजन, फिर मिथ, फिर उसके बाद डाइवर्जन और देन सिलेक्शन। और ऐसे ही अगर आप नेगेटिव से किसी को पॉजिटिव लेके जाना चाहते हो तो पहले कॉन्फिडेंस, दूसरा ट्रुथ, तीसरा फोकस और चौथा मैसिव एक्शन। ये 4 चीजें, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है और दोनों ही काम करती हैं। एक लोगों को नेगेटिव करता है, भ्रमित करता है, तोड़ता है, और दूसरा लोगों को पॉजिटिव करता है, सही रास्ता दिखाता है, सच पे लेके चलता है और जोड़ता है। तो तोड़ने से जोड़ने वाला कल भी बड़ा था, आज भी बड़ा है और कल भी बड़ा होगा।
यही मेरा मानना है। दोनों ही चीजें काम करती है। इट्स योर चॉइस कि आप कौन सी जर्नी करना चाहते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव की या पॉजिटिव से नेगेटिव। जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की जर्नी करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, एंथुसियाज्म आएगा, ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी। जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की जर्नी करोगे तो ही ये चीजें मिलेंगी। याद रखना, कहीं पे भी करो, कभी भी करो, लाइफ में जब भी करोगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव की जब आप जर्नी करोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव होते हो तो आपको एंथुसियाज्म मिलता है, फिर आपको ग्रोथ मिलती है, रिजल्ट मिलते हैं, काम करने का दिल करता है, सक्सेस मिलती है, बिजनेस मिलता है, सक्सेस मिलती है। नेगेटिव टू पॉजिटिव सोचोगे तो ये चीजें मिलती, और पॉजिटिव टू नेगेटिव सोचोगे, फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, बिजनेस फेलियर मिलेगा, डाइवर्जन मिलेगा, और कुछ ना कुछ और लाइफ में करना पड़ेगा। यू हैव टू चूज समथिंग टू डू, कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। नेगेटिव से पॉजिटिव की जर्नी कामयाबी की तरफ लेके जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की जर्नी बाहर का रास्ता दिखाती है। अब बिजनेस से आउट, डमरू। अब यह आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी जर्नी तय करना चाहते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी कि मैं तो फिर एक ही लाइन बोलूंगा, डोंट बी रैट ऑफ एनी साइंटिस्ट। किसी वैज्ञानिक का चूहा मत बनो कि वो आप पे एक्सपेरिमेंट करे, बल्कि अपने विचारों के साइंटिस्ट बनो। बी ए साइंटिस्ट ऑफ योर ओन थॉट्स। किसी दूसरे का चूहा बनने से ज्यादा अच्छा है अपने विचारों का मैं साइंटिस्ट बनूं। आपको समझ में आना चाहिए, कोई आपको खेल जाए, कोई आपको डमरू बना जाए, कोई आपको पॉजिटिव थे नेगेटिव कर जाए, कोई आपको उस दिशा में ले जाए जहां आप नहीं जाना चाहते, कोई आपकी स्टेबिलिटी को किल कर दे, ये एक रास्ता है। और एक दूसरा, भटके हुए आदमी को, नेगेटिव आदमी को आप पॉजिटिव बना के और उसे सक्सेसफुल कर। दोनों में से रिस्पेक्ट किस में जाता है? जहां आप किसी को पॉजिटिव करते हैं, जहां आप किसी को सक्सेसफुल करते हैं, जहां आप किसी में पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं। लाइफ में पॉजिटिविटी का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। बी ए गुड लीडर, बी ए क्लासिक लीडर, बी ए एंथुजियास्टिक लीडर। मैं यही मानता हूं कि आम सब में बराबर का कैलिबर है। हम सब के पास दो हाथ, दो आंखें, उतने दांत होंगे, उतनी नाक होंगी, उतनी कान होंगी, वो एक ही दिल होगा, दो ही लंग्स होंगे, किडनी विडनी लीवर वीवर सब बराबर है। लेकिन साफ फर्क है तो यहां का बिजनेस में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका माइंडसेट। बिजनेस में सबसे बड़ी अहमियत रखता है किस तरीके से आप जाते हैं। जब आप अपने कॉन्फिडेंस को लेके जाते हैं, जब आप ट्रस्ट को लेके जाते हैं, जब आप ट्रुथ को लेके जाते हैं, जब आप फोकस होकर काम करते हैं और मैसिवली काम करते हैं, मैसिव एक्शन के साथ काम करते हैं, तो सक्सेस कभी दूर नहीं होती। और यकीन मानना, 4.5 साल में आपकी कंपनी ने जो किया है वो सिर्फ इसलिए कर पाई है क्योंकि आपकी कंपनी को कॉन्फिडेंस था, ट्रुथ, सच्चाई, ट्रस्ट, नीयत अच्छी थी, उसको लेके चली। ऊपर वाला भी तभी रहम करता है जब आपकी इबादत में कुछ सच्चाई होती है, जब आपकी दुआओं में कुछ सच्चाई होती है, तभी वो दुआएं फलती। यानी कि आपके पास कॉन्फिडेंस था, सच्चाई थी, ट्रुथ था, फोकस था, तो आज 4.5 साल में ऑफिस, वेयर हाउसेस, प्रोडक्ट, क्वालिटी, पैकेजिंग, प्राइसिंग, ब्रांडिंग सब कुछ हुआ। टीवी पे ऐड चली जो कि लगभग 4.5 साल में एक इम्पॉसिबल काम लगता था, और अब ई कॉमर्स, होम डिलीवरी, वेबसाइट, ये काम बचे हैं। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, एक एक करके ये निपटता जाएगा। 6 महीने बाद वी विल रूल द मार्केट। मार्केट हमारी होगी, क्योंकि ना तो हमारे बराबर की क्वालिटी, ना हमारे बराबर की पैकेजिंग, ना हमारे जैसा प्लान, ना हमारे जैसी कंडीशन फ्री, ना हमारे जैसी नीयत, ना हमारे जैसे सिद्धांत। बहुत कम कंपनियों में देखने को मिलेंगे जहां हमारे जैसी पैकेजिंग और क्वालिटी होगी, वहां हमारे जैसा प्राइस नहीं होगा। जहां हमारे जैसा प्राइस होगा तो हमारे जैसी क्वालिटी और पैकेजिंग नहीं होगी। जहां हमारे जैसी नीयत होगी वहां कंडीशंस दुनिया भर की होंगी, और जहां कंडीशंस नहीं होंगी वहां नीयत की कंडीशंस भी होंगी।
नियत भी नहीं होगी। आप नियत में जीतते हो, आप कंडीशंस फ्री होने में जीतते हो, आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट में जीतते हो, अच्छे पैकेजिंग में जीतते हो, अच्छे प्राइस में जीतते हो, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में जीतते हो, अच्छे वेयर हाउसेज में जीतते हो। छोटे छोटे काम बचे हैं, बाय हैंड ऑफर, होम डिलीवरी, ई कॉमर्स, स्वीट ब्लिस के रिटेल आउटलेट, एक खूबसूरत सी वेबसाइट, ये अगले कुछ समय में बन के तैयार हो रहे हैं। और बहुत कुछ है जो अभी अनाउंस भी नहीं किया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने अनाउंस करना बंद कर दिया। आप पिछले 15-20 दिन में देखोगे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अब मैंने सोच लिया है, लाते जाओ देते जाओ, लाते जाओ देते जाओ, लाते जाओ देते जाओ, लाते जाओ देते जाओ। आपकी अच्छाइयों को प्रमोशन की जरूरत नहीं है। बी रेडी, वी आर गोइंग टू चेंज द गेम, वी आर गोइंग टू चेंज द मार्केट। लेकिन आपको पटरी बिछानी पड़ेगी बिजनेस की रेल को दौड़ाने के लिए। आपको अपने माइंडसेट को उतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आप जीतेंगे। आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने बिजनेस प्लान के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर उस लेवल का कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा कि जो आदमी आपको नेगेटिव करने आया आप उसे पॉजिटिव करके अपने बिजनेस में प्लग इन कर ले, क्योंकि ग्राहक आपका है। मिथ को ट्रुथ के सामने रखना पड़ेगा, भ्रम कभी नहीं टिकेगा। जब वो टीवी की एड दे के आप बोलेंगे ना, देखो टीवी पे एड आती, कल ग्राहक हमारा प्रोडक्ट मांगेगा, तब आप क्या करोगे? कल लोग हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, आप क्या करोगे? और जुड़ेंगे, लोग हमारे प्रोडक्ट मांगेंगे। और जब आप उन्हें कहोगे कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पहली कंपनी होगी जो ट्रेडिशनल मार्केट को डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में कन्वर्ट करेगी, वी आर हियर टू चेंज द ट्रेडिशनल मार्केट इनटू डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। हम डायरेक्ट सेलिंग को ट्रेडिशनल में कन्वर्ट करने वाले नहीं है, हम ट्रेडिशनल को डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग पे ट्रस्ट करते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग को जीते हैं। और यकीन मानना मेरे दोस्त, अगले 3 साल में ट्रेडिशनल मार्केट का एक बड़ा हिस्सा डायरेक्ट सेलिंग मार्केट का हिस्सा हो जाएगा। और जिस दिन ऐसा हो गया, वी विल बी द किंग, वी विल बी द मास्टर प्लेयर्स, वी विल बी द की प्लेयर्स। और हमारे लीडर्स, दे विल चेंज द गेम। आई लव यू ऑल, आई लव यू। पिछले 4.5 साल में आपके इंथुजियाज्म को देखा है, पिछले 4.5 साल में आपके जोश को देखा है मैंने, आपके काम करने के तरीकों को देखा मैंने। और मैं जानता हूं हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना आता है आपको। मैं जानता हूं हर झूठ का जवाब सच से देना जानते हैं, हर भ्रम को तोड़ते आए हैं आप। 4.5 साल में हजारों भ्रम फैलाए गए हैं, हर बार उन भ्रमों को तोड़ के आपने एक नया आयाम स्थापित किया। एक बार फिर से तैयार हो जाइए, इंडस्ट्री बदलेंगे हम लोग, इंडस्ट्री को एक नई दिशा देंगे हम लोग। इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए काम करना आसान होगा, उनकी सोशल एक्सेप्टेंस बनेगी। यही विजन है हमारा। और ये तब होता है जब आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी सही होती है, पैकेजिंग भी सही होती है, अप्रोच भी सही होती है, मार्केटिंग भी सही होती है, ब्रांडिंग भी सही होती है, और तरीका भी सही होता है। क्योंकि यहाँ ना कोई फर्स्ट परचेज है, ना कोई रीपरचेज है, क्योंकि यहाँ ना कोई साइड मेंटेनेंस है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी कंडीशन नहीं है आपको कमाने के लिए कुछ खरीदना ही पड़ेगा। यू नीड नॉट टू बाय एनीथिंग। ये भरोसा दिलाता है। हमें अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं होता तो कंडीशंस या पैकेज होता, दोनों ही चीजें नहीं है। ना पैकेज है, ना कंडीशन है, ना फर्स्ट परचेज है, ना रीपरचेज है, ना कोई कंपल्सरी परचेज। ये भरोसा है अपने प्रोडक्ट पे, ये भरोसा है अपनी लीडरशिप पे, ये भरोसा है अपने साथ काम करने वाले एक डायरेक्ट सेलर पे, ये भरोसा है हमारे कस्टमर पे, जिसने हमारा प्रोडक्ट यूज कर लिया वो दोबारा आएगा। और यही इंटेंशन हमारी रहती है। स्पाइसेस ऐसे समय में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, और उसके ऊपर ऑफर, और वो भी ऑफर में क्या, i3 जो इस समय का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं घरों में पहुंचे, इम्यूनिटी बूस्टर पहुंचे, अच्छी लौंग पहुंचे, अच्छी काली मिर्च पहुंचे, अच्छी हल्दी पहुंचे, अच्छा i3 जो इन्फ्लामेशन, इम्यूनिटी पे, इन्फेक्शन पे, तीनों पे काम करने वाला प्रोडक्ट है, वो पहुंचे ताकि लोग ले तो उन्हें उसका हेल्थ बेनिफिट मिले। इंटेंशन बड़ी चीज है, आपकी इंटेंशन ही आपको बड़ा बनाती है। 12% कोरोना रिलीफ फंड, इट्स अवर विन। ये हमारे लीडर्स की विन है, ये उनके हम पे भरोसे की जीत है। क्यों देते हैं हम लोग? क्योंकि वो हम पे भरोसा करते हैं। हमें लगता है दे आर माई फैमिली मेंबर्स। जब हमें लगता है दे आर आवर फैमिली मेंबर्स, हमें लगता है हम उनके सुख में, दुख में, हर चीज में साझा रहेंगे,
हमें लगता है कि बाहर किसी को देने से ज्यादा अच्छा है जो लोग हमारे साथ सालों से काम कर रहे हैं उनको हाथ बटाया जाए ताकि वो आगे दूसरों की मदद करें तो ज्यादा लोगों की मदद हो सके। वी ऑल आर वन फैमिली, वी विल फाइट अगेंस्ट एनी सिचुएशन एंड वी विल फाइट टुगेदर, वी विल चेंज द मार्केट। इट्स हाई टाइम। घर पे रहो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, हाथ धो, जो भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीजें हैं उन चीजों का प्रयोग करो। चाहे वो एंटरटेनमेंट हो तो पॉजिटिव टीवी देखना है, पॉजिटिव चैनल्स देखो, अच्छी लाफ्टर शोज देखो, कॉमेडी मूवीज देखो, गेम्स देखो, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, आप में हैप्पी जिससे आप रह सकते हैं, खुश जिससे रह सकते हैं, क्योंकि खुश रहना भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जितने आप स्ट्रेस रहेंगे, जितने आप घबराए हुए डरे हुए रहेंगे, उतनी आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। चाहे वो KSM-66 का हनी है, चाहे वो जिनसिंग हनी है, शुगर को कट कर दो, साल्ट को कम कर दो, मैदे को कम कर दो, शुगर की जगह हनी को यूज करना शुरू कर दो। KSM-66 है, जिनसिंग है, आपका क्यूरक्यूमिन C3 हनी है, तो इस हनी को यूज करना शुरू कर दो। चाय में, दूध में, किसी भी चीज में शुगर को अवॉइड करो, क्योंकि शुगर, साल्ट और मैदा इम्यूनिटी को कमजोर करता है। इसकी जगह अच्छे शहद को, अच्छे स्पाइसेस को, अच्छे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स को जहां से मिलते हैं अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करो, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करो, अपने बिजनेस को बूस्ट करो। और एक चीज हमेशा रखना, नेगेटिव टू पॉजिटिव जर्नी करनी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करनी है। ये हम तय करेंगे, ये आप तय करेंगे, और दोनों के इंपैक्ट आपके सामने। लेट्स चेंज द मार्केट, लेट्स चेंज द माइंडसेट। अपने दिमाग को उतना स्ट्रांग बना लेना है कि जो हमें नेगेटिव करने आएगा उसे पॉजिटिव करके अपने सिस्टम में, और जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया, आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।